सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज मैं आप लोगों के लिए नर्सिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन का सीक्वेंस प्रॉपर नहीं है, सो सॉरी फॉर दैट, बट लेट स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज डैश is a licensed medical professional who provide hand-on care in different medical and community setting. So option is staff nurse, registered nurse, travel nurse या OT nurse. So option number B is the correct answer. That is registered nurse. Question number 3 is the given symbol that represents the critical care and life support for acutely ill and injured patient in the hospital is known as mammography, रेडियोलॉजी, इंटेंसिव केयर यूनिट या फिर फिजिकल थेरेपी। तो आपको इस फिगर में क्या दिख रहा है? एक साइड में हमारा मॉनिटर लगा हुआ है जहाँ पे हमारे सारे वाइटल्स शो होते हैं, और यहाँ पे आपका कुछ ग्लूकोज की बॉटल टंगे हुए होते हैं, और यहाँ पे पेशेंट जो है बेड पे लाई है। तो ये कंडीशन आपका दिख रहा है आईसीयू का। आईसीयू मतलब इंटेंसिव केयर यूनिट। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। So fifth question is people should stay in dash to avoid from illness. Dirty environment, तो ये तो गलत ही है। Clean environment, impure air, smoking environment या फिर surrounding। तो यहाँ पे B आंसर इज द करेक्ट आंसर, clean surrounding। Now the next question is what is the full form of GNM? GNM का full form क्या है? General Nursing Midwifery, Genuine Nursing and Midwifery, General Nurse and Midwifery या फिर none of these। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ऑप्शन नंबर सी में नर्स है, जबकि जीएनएम में एन का मतलब नर्सिंग होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन है विच पोजीशन इज गिवन टू अ पेशेंट फॉर वेजाइनल एग्जामिनेशन। वेजाइनल एग्जामिनेशन के इसके लिए कौन सा पोजीशन दिया जाता है पेशेंट को? लिथार्टमी पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, फाउलर्स पोजीशन या फिर नन ऑफ दीज। सो लिथार्टमी पोजीशन जो होता है प्रोवाइड किया जाता है पेशेंट को। जब आप बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो आपको सारी पोजीशंस के बारे में बताया जाएगा, और आप अपने सारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसके बाद में आप उसको आंसर देखने की कोशिश करिए। पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसके बाद में आंसर देखिए। 10th नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जनरल टर्म यूज टू रिफर टू द एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू हेल्थ केयर। सो आप लोगों को पता ही है डिजी हेल्थ जो होता है इस टाइम चल रहा है, जिसके थ्रू हम अपने जितने भी ट्रीटमेंट होता है पेशेंट का, वो सारा का सारा जो डॉक्यूमेंट होता है वो ऑनलाइन वो देख सकता है, जिसके जो किसके अंदर आता है? डिजी हेल्थ के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हेन शुड यू गिव रेस्क्यू ब्रीदिंग। हमें रेस्क्यू ब्रीदिंग कब देना चाहिए किसी पेशेंट को? तो पहले तो देखो, चोकिंग की कंडीशन में हम रेस्क्यू ब्रीदिंग नहीं देते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए और बी गलत है। उसके बाद में सी वाला ऑप्शन है कॉन्शियस नो पल्स नो ब्रीदिंग, तो इस कंडीशन में भी नहीं देंगे, क्योंकि अगर पल्स नहीं आ रहा है और ब्रीदिंग भी नहीं आ रहा है तो हम CPR देते हैं। जबकि डी ऑप्शन है अनकॉन्शियस नो ब्रीदिंग बट हैज़ अ पल्स, मतलब कि यहाँ पे अनकॉन्शियस है, कोई भी ब्रीदिंग नहीं आ रहा है, लेकिन उसको पल्स आ रहा है, तो उस कंडीशन में उसको CPR नहीं देंगे बल्कि सिर्फ ब्रीदिंग देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और 14 नंबर क्वेश्चन है द एडवांटेज ऑफ डैश इज दैट मच ऑफ द investigative unit and curative work can be done there without admitting the client, thus curating medical expenses। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए आउट पेशेंट डिपार्टमेंट OPD, पैरामेडिकल डिपार्टमेंट या फिर फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट या फिर नर्सिंग डिपार्टमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो OPD होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विदाउट एडमिटिंग लिख रहा है। यहाँ पे जैसे ही विदाउट एडमिटिंग टर्म है यहाँ पे आएगा तो हम जान जाएंगे कि वो क्या है? OPD है। सो यहाँ पे फिर क्या करेंगे हम? OPD इज द करेक्ट आंसर। 17 क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्कोप ऑफ आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का यानी कि OPD का स्कोप कौन कौन सा है? कंसल्टेशन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसीजर्स, स्पेशलिटी सर्विसेज या फिर बी नंबर का रिहेबिलिटेशन सर्विसेज या फिर हेल्थ एजुकेशन। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 इज व्हाट डू यू कॉल द डॉक्टर हु डील्स विद टीथ एंड गम। ऐसा डॉक्टर जो कि टीथ को भी देखता है और गम्स को का भी इलाज करता है, तो उस डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं? फिजिशियन बोलते हैं, ये पेरिओडोंटिस्ट बोलते हैं, ये डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं या फिर ऑर्थोडोंटिस्ट बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, ऑप्शन नंबर बी पेरिओडोंटिस्ट। सो क्वेश्चन नंबर 19 इज विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड ड्रग इज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। कौन सा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है? सो रानिटिडीन है या फिर
फेमोटिडीन है या फिर पेंटाप्रोजोल है, या तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर पेंटाप्रोजोल। पेंटाप्रोजोल जो होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है, ये आपको नर्सिंग में फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ाया जाएगा, तो पेंटाप्रोजोल इज द करेक्ट आंसर। सो 20 नंबर का क्वेश्चन है, विच इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन टू मोटिवेट एन एलिजिबल कपल फॉर अडॉप्टिंग कंट्रासेप्टिव प्रैक्टिसेस। ग्रुप नंबर 1, आंसर नंबर 1 ग्रुप डिस्कशन, यूज ऑफ इंटरनेट, फेस टू फेस कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 19 इज विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड ड्रग इज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। सो यहाँ पे सकराल फेट है, या फिर रेनेटिडीन, या फिर फेमोटिडीन, या फिर पेंटाप्रोजोल। सो पेंटाप्रोजोल इज द करेक्ट आंसर। पेंटाप्रोजोल जो होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है, ये आपको बेसिक नर्सिंग में जब आप फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 20 इज विच इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन टू मोटिवेट एंड एलिजिबल कपल फॉर अडॉप्टिंग कंट्रासेप्टिव प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज ग्रुप डिस्कशन, यूज ऑफ इंटरनेट, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, या फिर नन ऑफ द। तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन सबसे सेफेस्ट और कंफर्टेबल मेथड होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन इज 21 इज द पैथोजन ऑफ डेंगू इज। डेंगू का पैथोजन क्या होता है? प्लाज्मोडियम है, बैक्टीरिया, वायरस, या एंटामीबा। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर वायरस। प्लाज्मोडियम का जो पैथोजन होता है वो वायरस होता है। सो थैंक यू ऑल। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड कमेंट।